हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। हम इंसानों को रिश्तों की अहमियत तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो इंसान हमसे दूर नहीं होता। आज की कहानी का नाम है माई वाइफ डिसअपीयर्ड। आज की कहानी है इनहो और सुजिन की। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं इनहो आज संडे होने के कारण आराम से बैठकर टीवी देख रहा था और सुजिन सफाई कर रही थी। इनहो टीवी में इतना खोया हुआ होता है कि वो सुजिन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो सुजिन उस पर गुस्सा करती है। इस पर इनहो कहता है कि हफ्ते में मुझे एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है और तुम मुझे थोड़ा भी आराम नहीं करने दे सकती। इस बात से सुजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के कूदने की आवाज आने लगती है और हर रात ऊपर वाली मंजिल से आने वाली इस आवाज की वजह से सुजिन बहुत परेशान हो चुकी थी। तो वो इनहो को उस घर वालों से बात करने के लिए कहती है, पर इनहो उसे कहता है कि बात करने से कुछ नहीं होने वाला और हमारा रिलेशन उसके साथ खराब हो जाएगा। और वो टीवी का आवाज बढ़ा देता है और कहता है देखो अब आवाज नहीं आ रही। तो सुजिन उसे सुनाने लगती है कि तुम कभी भी लोगों से सख्ती से बात नहीं करते, मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है। और कहती है कि मुझे इस शादी के लिए बहकाया गया था। तो इनहो उसे पूछता है मैंने क्या तुमसे झूठ बोला। सुजिन कहती है कि मुझे पता है तुम ऊपर वाले आदमी से बात क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तुमसे हट्टा कट्टा है और इसलिए तुम उससे बात करने से डरते हो। तो इनहो कहता है कि ये कौन सा तरीका है अपने पति से बात करने का, तुम्हें क्या लगा मैं डरता हूँ। और दोनों में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है और इंसु अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में सोने के लिए जाती है। तो इनहो अपने आप से कहता है कि किस मुहूर्त पर इससे शादी की थी और वो अपनी शादी के लिए पछता रहा था। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि सुजिन घर में नहीं है। उसके बेटे को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गई है। वो सुजिन को घर में हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। इनहो को ऑफिस के लिए देर हो जाती है। ऑफिस पहुंचने पर बॉस की डांट से बचने के लिए वो छुपते छुपाते अपनी जगह तक पहुंचता है, पर फिर भी उसका बॉस उसे पकड़ लेता है। पर उसका बॉस उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो बिना कोई आवाज करे वहां तक पहुंचा था। यहाँ हमें पता चलता है कि इनहो स्पेशल फोर्सेस में था, पर उसने वहां पर सिर्फ पेपर वर्क का काम किया था। उसका बॉस उस पर लेट आने के लिए और काम में ध्यान न देने के लिए गुस्सा करने लगता है। तो इनहो उन्हें झूठ बोलता है कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। अगले सीन में इनहो ऑफिस से जल्दी घर जाने लगता है तो उसका दोस्त उसे फोन करके कहता है कि बॉस तुम पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो वो उसे बताता है कि उसका बेटा घर पर अकेला है और उसकी बीवी घर पर नहीं है। और वो आगे कहता है कि शादी से पहले वो बहुत अच्छी लड़की थी, पर जब से वो बीवी बनी है तब से बहुत बिगड़ चुकी है। तो उसका दोस्त उसे फोकट के एडवाइस देता है कि आजकल बीवियां अपने पति का घर बेचकर भाग जाती है। इनहो उसके दोस्त को बॉस से झूठ बोलने के लिए कहता है कि उसका बेटा बहुत बीमार है। इनहो घर आता है तभी हम देखते हैं इनहो के बिल्डिंग में चोरी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से उनके बिल्डिंग में चोरियां हो रही थी। डोंगजैंग जो इनहो की पड़ोसन थी वो सिक्योरिटी इंचार्ज को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिक डोर बिठाया था और सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया था और ऑटोमेटिक डोर बार बार खराब हो रहा था। तभी वहाँ पर 603 फ्लैट वाला आदमी आता है। वो जरा सा डरावना होता है और यही आदमी इनहो के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। तो सब लोग उससे डर जाते हैं और उसे जाने के लिए जगह देते हैं। उसके जाने के बाद इनहो डोंगजंग से पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी बीवी को देखा है, तो वो मना करती है। इनहो घर आता है तो उसका बेटा आराम से टीवी देख रहा होता है। जब इनहो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ वापस आई, तो वो आराम से कहता है अभी तक नहीं। यार ये कैसा बच्चा है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैंने माँ के लिए अब तक पूरा घर सिर पर उठा लिया होता। रात में इनहो सुजिन के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता है कि क्या सुजिन उनके पास है और वो अपनी सासू माँ को भी फोन करता है, पर सुजिन कहीं नहीं होती। तभी दरवाजे की बेल बजती है तो उसे लगता है कि सुजिन आ गई है। तो वो गुस्से में दरवाजा खोलता है और सुजिन को डांटने लगता है, पर दरवाजे पर उनकी पड़ोसन डोंगजैंग थी। वो सुजिन को सोसाइटी मीटिंग के लिए बुलाने आई थी। तो इनहो बताता है कि सुजिन उसके माँ के घर गई है। तो इनहो को मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। मीटिंग में अपार्टमेंट में होने वाली चोरियों के बारे में चर्चा चल रही थी और साथ ही अपार्टमेंट में बहुत सारी बिल्लियां भी देखी जा रही थी। तो सब लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 603 में रहने वाला आदमी बहुत डरावना है, शायद वो गैंगस्टर है। तभी एक दादी जी बताती हैं कि उन्होंने आधी रात को 603 वाले आदमी को एक भारी बैग ले जाते हुए देखा था और उस बैग से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। तो सब लोग 603 वाले आदमी की पुलिस कंप्लेंट करवाने के सोचते हैं, पर डोंगजैंग सबको डांटते हुए कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद इनहो को 603 वाला आदमी दिखता है तो वो उसके फ्लैट तक पीछा करता है और चुपके से उसे देख रहा था, पर वो पकड़ा जाता है। तो इनहो मिस्टर 603 से पूछता है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आया। तो मिस्टर 603 कहता है कि वो बिजी था। तभी फ्लैट से किसी के कूदने की आवाज आती है। तो इनहो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ बहुत सारे लोग रहते हो। तो मिस्टर 603 कहता है कि वो अकेला यहाँ रहता है, पर तभी अंदर से फिर से आवाज आने लगती है, पर इनहो की नजदीक जाकर पूछने की हिम्मत नहीं होती और वो वहां से चला जाता है। घर वापस आने पर इनहो का बेटा उसे पूछता है कि क्या माँ भाग गई है। तो इनहो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इनहो उसके बेटे को सुलाकर अपने बेडरूम में आता है, पर
तभी उसे उसके दोस्त ने कही हुई बात याद आती है कि बीवियां पतियों से तंग आकर उनका घर बेचकर भाग जाती है। तो उसे भी थोड़ा शक होने लगता है, तो वो कबर्ड में ढूंढने लगता है। उसमें बैंक के सारे पासबुक वहीं पर देखकर वो राहत की सांस लेता है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें एक पुराना बस टिकट होता है 1999 का, जो सुजिन ने संभाल कर रखा था। उस टिकट को देखकर इन्हो को वो सफर याद आता है। 12 साल पहले जब वो बस से जा रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है। तो वहाँ पर सुजिन के पास बैठा आदमी उसे तंग कर रहा था और उसे गलत तरीके से छू रहा था। इन्हो पीछे देखता है तो वो आदमी इन्हो को कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो। वो आदमी बहुत ही हट्टा कट्टा था, तो इन्हो उससे डर जाता है। पर 2 पैसेंजर्स उसे कहते हैं कि तुम तो स्पेशल फोर्सेस से हो, जाके उस लड़की को क्यों नहीं बचाते। तो इन्हो हिम्मत जुटाकर उस आदमी के पास जाता है। सुजिन इन्हो को उसे इस आदमी से बचाने के लिए कहती है। इन्हो सुजिन को वहां से उठने के लिए कहता है, पर जब सुजिन उठने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसे सीट से उठने नहीं देता। तो इन्हो सुजिन को वहां से उठाता है। इस बात से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो इन्हो को मारने लगता है और वो इन्हो को बहुत ही बुरी तरह पीट देता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में वो आदमी पुलिस को उल्टा बता रहा था कि इसने मुझे बहुत मारा, पर देखने से ऐसा नहीं लग रहा था। इन्हो के सीनियर उसे लेने के लिए आते हैं और उसे झगड़ा करने के लिए डांट रहे थे। तभी वहां पर सुजिन आती है। सुजिन उसकी मदद करने के लिए इन्हो का शुक्रिया अदा करती है। तभी इन्हो की नाक से खून आने लगता है, तो सुजिन नाक पोंछने के लिए उसका रुमाल देती है। इन्हो के सीनियर उसे बुलाते हैं। इन्हो जाने लगता है। तभी सुजिन भागते हुए उसके पीछे आती है और उससे उसका नंबर मांगती है। इन्हो उसके डायरी में उसका नंबर और उसके बटालियन का एड्रेस दे देता है और ये वही डायरी है जो प्रेजेंट में इन्हो को मिली थी। पर इस याद की वजह से इन्हो को सुजिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी वो भाग गई थी। वो सुजिन को फोन करने की कोशिश करता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। पर तभी उसे कबर्ड से फोन की वाइब्रेट होने की आवाज आती है और जब वो कबर्ड खोलकर देखता है तो सुजिन का मोबाइल और वॉलेट वहीं पर था। ये देखकर इन्हो बहुत ही शॉक हो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब दरवाजे की घंटी बजती है तो इन्हो भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, पर वो डोंगजैंग थी। इन्हो उन्हें बताता है कि उसकी बीवी खो गई है। जब वो कल उठा तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी और उसका मोबाइल और वॉलेट यहीं पर है। ना ही वो अपने माँ के घर गई है, ना ही उसके दोस्तों के घर। तो डोंगजैंग उसे सीसीटीवी चेक करने की सलाह देती है। दोनों सीसीटीवी चेक करने जाते हैं। उसमें वो देखते हैं कि सुजिन रात के 12 बजे के बाद नीचे पार्किंग में जाती है पर वापस नहीं आती। और वो ये भी देखते हैं कि मिस्टर 603 कोई बड़ा बैग लेकर पार्किंग लॉट में गया था और रात के 1:30 बजे वो बैग लेकर वापस ऊपर आया था। ये देखकर इन्हो को ऐसा लगता है कि मिस्टर 603 ने सुजिन को किडनैप किया है। वो इमेजिन करने लगता है कि सुजिन बंधी हुई हालत में बेड पर पड़ी है और मिस्टर 603 चाकू को धार लगा रहा है। ये सोचकर इन्हो बहुत डर जाता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन भागता है। वो पुलिस ऑफिसर को मिस्टर 603 को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी को किडनैप किया है। पर इन्हो के पास कोई सबूत या गवाह न होने के कारण पुलिस ऑफिसर उसे मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं। पर जब इन्हो पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होगा तो ऑफिसर कहता है कि उसमें 3 दिन लग जाएंगे। इस बात से इन्हो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पर डोंगजैंग के कहने पर पुलिस ऑफिसर 603 फ्लैट चेक करने का वादा करते हैं। घर वापस आने पर इन्हो सुजिन की चीजें देख रहा था, जिसमें उसे एक आर्मी का रुमाल मिलता है और उसे कुछ याद आता है। फ्लैशबैक में सुजिन इन्हो उसे मिलने के लिए आई थी। ये उनकी पहली डेट थी। सुजिन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई थी, पर इन्हो अपने दोस्तों को साथ लाया था और उसके दोस्त उसके डेट की ऐसी तैसी कर देते हैं। इन्हो जाते वक्त सुजिन को उसका रुमाल लौटाता है, पर बाद में उसे याद आता है कि उसने अपना रुमाल उसे दे दिया है। तो वो सुजिन को ढूंढने के लिए जाता है। सुजिन के मिलने पर वो देखता है कि सुजिन रो रही है। तो इन्हो रोने का कारण पूछता है तो सुजिन उसके रुमाल की तरफ देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर इन्हो ये याद करके रोने लगता है। अगले सीन में पुलिस मिस्टर 603 की फ्लैट की तलाशी लेना चाहती थी, तो मिस्टर 603 पुलिस ऑफिसर्स को वारंट मांगता है और उन्हें बताता है कि उसके अंकल पुलिस चीफ हैं। और ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स ठंडे पड़ जाते हैं और वो बिना कुछ करे वापस चले जाते हैं। इस बात से इन्हो को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें उसके घर की तलाशी लेने के लिए कहता है, पर पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं सुनते और वो वापस चले जाते हैं। डोंगजैंग इन्हो को हौसला रखने के लिए कहती है और कहती है कि सुजिन जल्दी वापस आ जाएगी। अगले सीन में इन्हो अकेले बैठकर सुजिन को कहता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना, तुम सिर्फ मुझसे नाराज हो इसलिए मुझे डराना चाहती हो, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। और हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जब सुजिन रो रही थी। वो इन्हो को रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, मैं तुमसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड थी, मैं कितने अच्छे से तैयार होकर आई थी और तुम अपने दोस्तों को साथ लेकर आए और तुमने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। इन्हो उसे मनाने की कोशिश करता है।
तभी सुजिन देखती है कि कुछ लड़के एक बिल्ली के बच्चे को मार रहे थे। तो सुजिन उन लड़कों को डांटती है और इन्हो उन लड़कों को वहां से भगा देता है। वो बिल्ली का बच्चा बीमार होता है तो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये सब याद आने पर इन्हो कहता है कि सुजिन जैसी इतनी केयरिंग औरत अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती, और वो ऑफिस से आकर मिस्टर 603 का दरवाजा पीटने लगता है और सुजिन को पुकारता है। सारे सोसाइटी वाले वहां पर जमा हो जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आते हैं और इन्हो को ले जाते हैं। डोंगजैंग इन्हो को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर ले आती है, पर इन्हो फिर से सुजिन को बचाने के लिए मिस्टर 603 के फ्लैट में जाने वाला था। तो डोंगजैंग उसे रोकती है और उसे कहती है कि अगली बार पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो इन्हो कहता है कि वो सुजिन के बिना नहीं जी सकता। तो डोंगजैंग इन्हो को दूसरा तरीका अपनाने की सलाह देती है। और अगले सीन में दोनों आधी रात में फ्लैट नंबर 603 पर नजर रखे हुए थे। तभी मिस्टर 603 एक बड़ा सा भारी बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकलता है और लिफ्ट लेकर नीचे जाता है। इन्हो और डोंगजैंग उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। मिस्टर 603 बिल्डिंग से बाहर निकल के पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं। तभी मिस्टर 603 बैग में किसी से बात करता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। आगे मिस्टर 603 बैग को अपनी गाड़ी में चढ़ाने वाला होता है। तभी ये दोनों वहां पर आते हैं और इन्हो मिस्टर 603 को पुकारता है और पूछता है कि तुम्हारे बैग में क्या है। पर मिस्टर 603 बैग लेकर वहां से भागने लगता है और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। इन्हो भाग के मिस्टर 603 को पकड़ लेता है और उनमें हाथापाई होने लगती है। पर मिस्टर 603 इन्हो से ज्यादा ताकतवर होता है। वो इन्हो को उठाकर पटक देता है और बैग लेकर फिर से भागने लगता है। तभी डोंगजैंग मिस्टर 306 पर कूद पड़ती है और उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसके कान को काट लेती है। तब तक इन्हो बैग खोलता है और जोर से सुजिन को पुकारता है, पर उस बैग में से एक कुत्ता बाहर निकलता है और इन्हो उस कुत्ते से डर जाता है। मिस्टर 603 इन्हो से माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसका डिवोर्स हो गया है और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है और वो अपना घर बेचकर यहाँ किसी तरह गुजारा कर रहा है और उसका ये कुत्ता ही उसकी इकलौती फैमिली है। वो जानता था कि इन्हो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, पर उसके कुत्ते की वजह से वो ये नहीं बता पा रहा था। मिस्टर 603 दिखने में ही बड़ा डरावना है, पर वो बहुत ही नरम दिल इंसान होता है और वो रोने लगता है। दोस्तों, इन्हो के अपार्टमेंट में पेट्स अलाउड नहीं थे, तो इसी वजह से मिस्टर 603 को ये सब करना पड़ा। इन्हो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी बीवी कहाँ है। तो मिस्टर 603 कहता है कि उसे नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ है, पर 2 दिन पहले उसने उसे देखा था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर 603 हर बार की तरह आधी रात को अपने कुत्ते को लेकर बाहर जा रहा था। तभी वो पार्किंग लॉट में सुजिन को देखता है जो रास्ते के बिल्लियों को खाना खिला रही थी। तो दोनों एक दूसरे का सीक्रेट रखने का वादा करते हैं। अब प्रेजेंट में इन्हो से मिस्टर 603 को पूछता है कि उसने सुजिन को आखिरी बार कहाँ देखा था। तो मिस्टर 603 वो जगह दिखाता है। तभी मिस्टर 603 के कुत्ते को सुजिन की स्मेल मिल जाती है और वो सुजिन को ढूंढने लगता है। वो तीनों उस कुत्ते के पीछे पीछे जाते हैं। वो कुत्ता पार्किंग लॉट के बहुत ही अंदरूनी स्टोर रूम में लेकर जाता है और वो एक दरवाजे के बाहर बैठ जाता है जो दरवाजा बाहर से बंद था। इन्हो दरवाजा खोलता है। अंदर बहुत अंधेरा था। इन्हो जब टॉर्च लगाकर देखता है तो वहाँ पर सुजिन होती है। इन्हो उसे पुकारता है। सुजिन उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते बताने लगती है कि वो एक बिल्ली के पीछे यहाँ तक आई और उसका पैर फिसल गया। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुजिन एक सफेद बिल्ली के पीछे आती है और इस रूम में आने पर उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और हाथ दरवाजे को लगता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वो बहुत आवाज देती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। सुजिन के पैर में चोट लगी थी, शायद फ्रैक्चर हो गया था। तो डोंगजैंग और मिस्टर 603 इमरजेंसी सर्विस को बुलाने के लिए जाते हैं। इन्हो सुजिन को जरा सा डांटते हुए पूछता है कि उसने बिल्लियों को फिर से खाना खिलाना क्यों शुरू कर दिया। तो सुजिन उसे कहती है कि उसे पुराने दिन याद आ गए। सुजिन उनके बेटे के बारे में पूछती है तो इन्हो कहता है वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। इन्हो सुजिन को गले लगाता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है और उसे कहता है अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। तो सुजिन कहती है क्या अब तक तुम मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। इस पर इन्हो कहता है कि मैं हमेशा कंप्लेंट करता रहता हूँ और जो चीज मुझे करना पसंद नहीं वो मैं तुमसे करवाता हूँ। तो सुजिन कहती है क्या तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ। जब वो बिल्ली का बच्चा मर गया और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इन्हो और सुजिन ने जो बिल्ली का बच्चा बचाया था वो मर गया था और वो दोनों उसे दफना देते हैं। पर जाते वक्त इन्हो बड़ा ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और प्रेजेंट में सुजिन इन्हो का हाथ हाथ में लेकर कहती है तब मैंने जब तुम्हें रोते हुए देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी चाहिए। तभी वो सफेद बिल्ली वहाँ पर आती है और हमें पता चलता है कि अपार्टमेंट में जो चोरियां हो रही थी वो ये बिल्ली कर रही थी। उसे चमकीली चीजें पसंद थी और वो जो भी चमकीली चीज दिखे उसे लेकर यहाँ आ जाती थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये न्यूज टीवी पर आ जाती है कि अपार्टमेंट में चोरियां एक बिल्ली कर रही थी और डोंगजैंग न्यूज वालों को बता रही थी कि अगर अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड होता तो हम चोर को जल्दी पकड़ लेते और सुजिन को भी जल्दी ढूंढ पाते। और हम देखते हैं कि मिस्टर 603 को उसी अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल चुकी है
और सुजिन ने उस बिल्ली को अडॉप्ट किया है और ये कहानी यही पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।